नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदिच्य, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं आज की शानदार श्रृंखला में। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से प्रत्यय, दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक इतना कि हर बार परीक्षा में 2011 से लेकर के 2023 तक हर बार परीक्षा में आया, लेकिन आप सभी लोगों के परिप्रेक्ष्य में टफ इतना छोड़ के आते हो। तो दोस्तों आज प्रत्यय पहचानने की जिंदाबाद ट्रिक देने वाले हैं, अचूक ट्रिक देने वाले हैं। यह टॉपिक छपा मिलेगा एग्जाम में, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये पेपर में आपका आएगा और आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आज के बाद गलत भी नहीं करेंगे। खाना पीना सब भूल जाना, लेकिन इस वीडियो को देख करके जाइएगा। आइए बात करें। पहले नॉर्मल में परिभाषा बता दूं क्या होता है, फिर मैं पहचान बताऊंगा कि आखिर कृतवा लिखा हो, हंतवा लिखा हो, लिखतुम लिखा हो तो कौन सा प्रत्यय होगा। आप आसानी से कर ले जाओगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, प्रत्यय क्या होते हैं कि वे शब्दांश, शब्द का अंश, वे शब्दांश या शब्द के टुकड़े जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश या शब्द के टुकड़े जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? एक होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय किसी क्रिया या धातु में जोड़े जाते हैं, वह प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु में, मतलब कि धातु में जोड़े जाए कृदंत प्रत्यय, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव में जोड़े जाएं तो भाई आपके क्या कहलाएंगे? लाडलो तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। अंतर क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव में जोड़े जाएं तद्धित प्रत्यय, और सिर्फ धातु और क्रिया में जोड़े जाएं तो कृदंत प्रत्यय। अब मैं कृदंत प्रत्यय की पहचान बताता हूं आपको। कृदंत प्रत्यय, पहला प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय जब कभी भी पहचानने को आए कि निम्नलिखित में से कत्वा प्रत्यय कौन किस शब्द में है, शेष बचता है त्वा। जब कभी भी शब्द के अंत में त्वा दिख जाए, जैसे कृत्वा, तत्वा, मार देना, मोहर लगा देना, ठप्पा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा पक्का। लेप प्रत्यय की बात करूं, लेप प्रत्यय जब कभी भी पूछा जाएगा निम्नलिखित शब्द में से निम्नलिखितेषु किम शब्दशः लेप प्रत्यय भवति, इस तरीके से पूछा जाएगा तो शब्द के अंत में जब कभी भी या बचे, जैसे आदाय, अवगम्य, देखो दोनों में या बच रहा है कि नहीं? दोनों में या बच रहा है ना? हाँ सर या बच रहा है, बस मार दो, मोहर लगा दो, ठप्पा, तुम्हारा आंसर हो गया एकदम पक्कम पक्का। आगे बढ़ जाएं। देखिए जब कभी भी तुमुन प्रत्यय पूछा जाएगा, तुमुन प्रत्यय शब्द के अंत में तुम जरूर बच जाएगा। जैसे भू प्लस तुमन भवतुम, लिख प्लस तुम लिखतुम, देखो शब्द के अंत में तुम बच गया कि नहीं बच गया? बच गया ना, बस तुम्हारा आंसर हो गया। अब आपसे पूछा जाए लुट प्रत्यय, कभी कभी पूछ लिया जाता है अनम लिख के आएगा, लेखनम में कौन सा प्रत्यय है? लुट लिखा होगा, तुमुन लिखा होगा, कत्वा लिखा होगा। तो जब कभी भी अनम शब्द के अंत में अनम आए तो तुम समझना लुट प्रत्यय है। लग रही ना जिंदाबाद ट्रिक? हाँ सर। आगे बात करने, इसके लिए बहुत सारे सूत्र लोग बताते हैं कि इस शब्द का तबियत लगने पर ये लोप हो जाए। अरे लाडलों को पेपर पास कराना है, उनको पीएचडी थोड़ी ना करानी है। चलो जिंदाबाद तरीके से सब लोग सीखो, और अगर ट्रिक पसंद आ जाए तो निवेदन है चैनल वाला सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस करिएगा। और इस वीडियो पर अगर 1000 लाइक हो जाते हैं तो आपको इसी 15-15 मिनट में पूरा का पूरा कंटेंट 20 तारीख से पहले देने का कार्य आपका भाई करेगा। जब कभी भी तबियत प्रत्यय आ जाए, शब्द के अंत में अगर तव्य बचता है, ध्यान देना, शब्द के अंत में अगर तव्य बचे तो पठितव्य, देखो क्या लिखा है, पठितव्य, गंतव्य, देखो तव्य बच रहा है, शब्द के अंत में क्या बच रहा है? शब्द के अंत में तव्य बच रहा है ना? बच रहा है कि नहीं बच रहा है? एक बार सभी लोग बताएं, शब्द के अंत में तव्य बच रहा है ना? पठितव्य, गंतव्य, लिखतव्य, तव्य बच रहा है। अब आगे बात करें अनियर प्रत्यय को लेकर के। अनियर प्रत्यय में क्या बचता है? अनियर प्रत्यय के शेष बचता है अनीय। शब्द के अंत में अगर अनीय बच जाए,
जिसे कथ में अनियर प्रत्यय लगा तो कथनीय, लेखनीय, भवनीय, शोभनीय, जिंदाबाद। अनियर लगा, मारो मुहर लगाओ ठप्पा, अनिय बचेगा एकदम पक्कम पक्का। नेक्स्ट, जब कभी भी शब्द के अंत में आधा रा और ता बच जाए, आधा रा और ता, आधा रा और ता लिखा कैसे जाता है, इस तरीके से बच जाए तो त्रच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, त्रिच प्रत्यय होता है। क्या हो जाएगा, हंत्रा करता, ये आपका हो जाएगा मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर आपका हो गया एकदम त्रिच प्रत्यय, एकदम पक्कम पक्का। जब कभी भी आपके शब्द के अंत में रा और ता दिख जाए, ज्यादा तिकपाई नहीं करनी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कभी भी शब्द के अंत में अक दिख जाए, उड़ल प्रत्यय होता है। क्या होता है, उड़ल प्रत्यय होता है। कारक, नायक, गायक, गायक, देखो गायक में अक बचा लास्ट अंत में, पावक। जब कभी भी शब्द के अंत में अक बचे, जब कभी भी शब्द के अंत में अक बचे, ज्यादा तिकपाए नहीं करनी। आगे बात कर लें, श्रुत प्रत्यय की बात करें हम। श्रुत प्रत्यय में क्या होता है, अन, अंति, अत। जब कभी भी श्रुत प्रत्यय आ जाए, सत्री प्रत्यय आ जाए, शब्द के अंत में अन बचता है, अंति बचता है, अत बचता है। अन, अंति, अत, श्रुत प्रत्यय आए, शब्द के अंत में अन, अंति, अत बचेगा। आगे बात कर लें, जैसे पठन, पठंती, पठत। जब कभी भी सनाच प्रत्यय आए, ध्यान देना, बोले सर कैसे आएगा, निम्नलिखित ऐसे आएगा, निम्नलिखितेषु किम शब्देषु सनाच प्रत्यय भवति। नीचे लिखे कथनों में से किसमें सनाच प्रत्यय है। अगर कहीं माना लिखा हो शब्द के अंत में, कह देना सनाच प्रत्यय है, तो देख लो कैसे आएगा। लाभ माना, सेब माना, लाभ माना, शेब माना, माना प्रत्यय हो गया, हाँ सर हो गया। अब बात कर लें कत्वत प्रत्यय। कत्वत प्रत्यय आएगा, देखो इसमें सनाच में बचा था मान और कत्वत में बचेगा वान। जब कभी भी शब्द के अंत में वान बचे, सनाच में आता है कत्वत और शेष बचता है वान। सनाच में मान, कत्वत में बान। देखो उसमें माना लिखा था, भूत बाना, हसत बान। वान बचा है शब्द के अंत में, आंसर बचा है, तो फिर दिक्कत क्या, मारना मोहर लगाना ठप्पा, कत्वत प्रत्यय हो जाए एकदम पक्कम पक्का। कत प्रत्यय, शब्द के अंत में जब कभी भी तह आ जाए, ता आ जाए, तम आ जाए, सब देखो बच्चों क्या होता है, जब कभी भी कत प्रत्यय आ जाता है तो शब्द के अंत में आपका ता, ता, तम आ जाता है। भूता, भूता, भूतम। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का ऐसे आप उत्तर दिया करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर, देखो मैंने कृत प्रत्यय पर बताया आपको कैसे पहचानोगे आप। अब बात कर लें तद्धित प्रत्यय को लेकर के। तद्धित प्रत्यय में पहला आपका होता है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय शब्द के अंत में क्या छोड़ता है, तर छोड़ता है, तरा छोड़ता है, तरम छोड़ता है। तर, तरा, तरम शब्द के अंत में आएगा तो तरप प्रत्यय होगा। लघुतर, लघुतरा, लघुतरम, शब्द के अंत में क्या छूटा, तर छूटा। लघुतरा, लघुतरम, शब्द के अंत में तर छूटा, हाँ सर छूटा, तो फिर मारो मुहर लगाओ ठप्पा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा एकदम पक्कम पक्का। आगे बात कर लें ईशुन प्रत्यय। शेष बचता है यान, यशी, ई। ईशुन प्रत्यय में शेष बचता है क्या, यान, यशी, ई। तनियशी, तनियन, तनियशी, तनियन, आपका किसमें बचेगा, ईशुन प्रत्यय में बचेगा। तनियशी, तनियन, यन, देखो यशी बचा, यन बचा, ये बचेगा। अब बात करें तम प्रत्यय। जब कभी भी तम प्रत्यय आ जाए तो तम और तमा आ जाएगा। जब कभी भी तम प्रत्यय आ जाए तो तम और तमा आ जाएगा। जैसे कैसे आएगा तम और तमा, गुरुतम, गुरुतमा, देखो गुरुतम, गुरुतमा, तम आया तो इसमें लिखा हो गुरुतम में कौन सा प्रत्यय है।
निम्नलिखितेषु किम प्रत्यय गुरुतमः भवति। गुरुतम में कौन सा प्रत्यय है? आप कहना तम प्रत्यय। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब बात कर लें इष्ट प्रत्यय को लेकर के। शब्द के इष्ट प्रत्यय में शब्द के अंत में इष्ट ही बच जाता है, शब्द के बीच में आता है इष्ट। देखो बलिष्ठ, बलिष्ठम, इष्ठाया, हाँ सर आ गया। जब कभी भी मतुप प्रत्यय हो, अब यहां पे समझने वाली बात, कत्वत प्रत्यय में भी बाणबत्ती आ रहा था और मतुप प्रत्यय में भी बाणबत्ती आ रहा है, लेकिन मतुप प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम के साथ लगेगा और कत्व प्रत्यय धातु के साथ लगेगा। जैसे लिख लिखा हो, लिखवान हो जाएगा, भू लिखा हो, भूतवान हो जाएगा। लेकिन यहां पे विवेकवान, रसवान, रसवती, यानी कि यहां पे संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ बाणबत्ती लगे तो मतुप और धातु के साथ लगे तो कत्वत। क्लियर? कमेंट बॉक्स में छाप दो क्लियर। और हाँ बच्चा, ट्रिक अगर जिंदाबाद लग रही हो, तुम परेशान हो चुके हो हर जगह प्रत्यय पढ़ के, इतनी आप आसान तरीके से किसी ने ना पढ़ाया हो, तो निवेदन है चैनल सब्सक्राइब जरूर जरूर होना चाहिए। तल प्रत्यय की बात करें, शब्द के अंत में श्या आ जाता। क्या आ जाता है? श्या। मनुष्य, देखो शब्द के अंत में श्या आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया शब्द के अंत में श्या। तो दोस्तों आगे मैं बात करूं टाप प्रत्यय को लेकर के। आपने पढ़ा होगा टाप प्रत्यय, पिछली बार पेपर में आया था टाप प्रत्यय। तो टाप प्रत्यय कब आता है? जैसे बालिका लिखा हो, शब्द के अंत में आ दीर्घ आ हो, बालिका शब्द के अंत में दीर्घ आ हो तो वहां पर टाप प्रत्यय होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जुड़े रहिए चैनल के साथ, टीचर्स एक्सप्रेस परिवार के साथ। मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं अभी शब्द रूप धातु रूप की ट्रिक, उसके बाद भाषा कौशल की ट्रिक, भाषा अधिगम की ट्रिक, पैराग्राफ कैसे सॉल्व करें, फर्स्ट पेडागोजी के प्रश्न कैसे सॉल्व करें, इन सब की भर भर के एक श्रृंखला ला रहा हूं। 15-15 मिनट में सारे के सारे टॉपिक कवर कराया करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू क्लास।